Good morning, children. You are most welcome to class 7. इस कोरोना पीरियड में चिल्ड्रेन तुम लोग हम लोगों से बहुत दूर हो, फिर भी तुम्हें ऐसा एहसास होगा कि अपने अध्यापक के नज़दीक हो। वैसे तो प्राय सभी अध्यापकों ने तुम्हें कक्षा 7 में स्वागत कर ही दिया है, लेकिन मैं विशेष आशीर्वाद देते हुए इस बात के लिए कि तुम सभी सेहतमंद रहो, पढ़ाई पर ध्यान दो और साफ सफाई का ध्यान रखते हुए शांतिपूर्वक अपने परिवार में रहो और अध्यापकों द्वारा दिए गए पढ़ाई की या शिक्षा से संबंधित विषयों को लिखते रहो, कंठस्थ करते रहो। डियर चिल्ड्रेन, क्लास 7 में प्रतिभा हिंदी का प्रथम अध्याय एक कविता है जिसका शीर्षक है कोई नहीं पराया। कोई नहीं पराया, यह शब्द, यह शीर्षक अपने आप में वास्ट मीनिंग लिए हुए है, वास्ट मीनिंग। इसका अर्थ, इस शब्द का अर्थ बताने से पहले मेरे बच्चों ये बताऊं कि कोई नहीं पराया, इसका रहस्य क्या है? हमारा देश और हमारे देश की जनता वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखती है। हमारे देश के सभी लोगों के लिए पूरा संसार, पूरी धरती एक परिवार की तरह दिखाई देती है। संस्कृत का एक श्लोक है, अयमिति परो वेति गणना लघुचेतसाम। अयमिति परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुंबकम। इसका अर्थ यह है कि यह हमारा है, वह दूसरे का है, ऐसी गिनती करने वाले छोटे विचार वाले कहलाते हैं। जो उदार चरित्र वाले होते हैं, उदार भावना वाले होते हैं, वे अपना पराया नहीं देखते, सबको एक समान मानते हैं, सबको अपना भाई मानते हैं, सबके प्रति अपना सौहार्द दिखाते हैं, सबकी मदद करते हैं। मेरे बच्चों, प्रकृति भी किसी प्राणी के बीच में कोई भेदभाव नहीं करती। किसी भी देश का वासी हो, भारत का हो, पाकिस्तान का हो, अमेरिका का हो, इंग्लैंड का हो, किसी भी देश का वासी हो, प्रकृति ने उन्हें सूर्य की धूप एक समान दी है, हवा जिसमें से ऑक्सीजन जो हमारी प्राणवायु है सबको एक समान प्रदान की है, आग की तपिश सबको एक समान महसूस होती है, सूर्य की धूप जो शरीर में पहुंचकर शरीर को शक्ति प्रदान करती है, ये सब एक समान। प्रकृति किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करती। किंतु आज हम लोगों ने अपनी छोटी सोच के कारण हम अपने आप को, अपने समाज को, अपने देश को अलग अलग भागों में बांट दिया है। अलग अलग भागों में अलग अलग तरीकों से जीने के लिए मजबूर कर दिया है। कुछ और बात बताओ मेरे बच्चों, एक बार नहीं अनेकों बार तुम लोगों ने अनुभव किया होगा, शरीर के अनेक अंग हैं, आँख, नाक, हाथ, पेट, पैर, अनेक अंग हैं।
लेकिन प्राय मेरे बच्चों, तुम लोगों ने महसूस किया होगा कि शरीर के किसी एक भाग के चोटिल होने पर उस चोट की पीड़ा को पूरा शरीर अनुभव करता है। उस चोट की पीड़ा को पूरा शरीर अनुभव करता है, केवल चोटिल भाग ही अनुभव नहीं करता। यदि चोटिल भाग अनुभव करता तो शरीर पीड़ा से व्यथित नहीं होता। किंतु क्यों प्रकृति ने ऐसा विधान क्यों किया है? इसलिए प्रकृति ने ऐसा विधान किया है ताकि हम सबके सुख दुख को अपना सुख दुख समझें, अपना सुख दुख समझें। रामायण की भी कुछ पंक्तियां हैं, रामायण की, उसमें तुलसीदास ने लिखा है, निज दुख गिरि सम रज करि जाना, मित्रक दुख रज मेर समाना। मेरे बच्चों, संसार में, हमारे समाज में ये मानसिकता बन गई है कि लोग अपने दुख को ही ज़्यादा महत्व देते हैं, दूसरे के दुख को महत्व नहीं देते। वहीं से अपना और पराया का भेदभाव शुरू होता है। जब तक अपना और पराया का भेदभाव मिटेगा नहीं, तब तक मानवता का उद्धार नहीं होगा। आज हमारे समाज में जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, अर्थ के आधार पर, रंग रूप के आधार पर, पोशाक के आधार पर, वेशभूषा के आधार पर, भाषा के आधार पर हमारा मानव समाज अनेक भागों में बंट गया है। वहां कहीं भी एकता नहीं दिखाई देती। कैसे समाज के लोग सुखी बनेंगे? उनमें अपना ये हमारा अपना है, यह दूसरे का है, ऐसा भाव है बन गया है। और वो इतनी गहराई में बैठ गया है कि लोग दूसरे के बारे में सोचना छोड़ दिए। इस कविता के माध्यम से, जिसका शीर्षक है कोई नहीं पराया, अपना तो घर सारा संसार है, यही सोच पैदा करने के लिए इस कविता की रचना की गई है। इस कविता को क्लास 7 में ही क्यों दिया गया है? इसका भी एक कारण है। किसी भी देश की भविष्य निधि उस देश के बच्चे होते हैं। वही बच्चे जब बड़े होते हैं, उनके परिपक्व विचार, उनके शुद्ध विचार एक शुद्ध समाज और एक परिपक्व समाज की स्थापना करता है। यदि बच्चे इस कविता के माध्यम से थोड़ा भी समझ लिए, तो आगे आने वाला समाज, आगे आने वाला देश सब कुछ सुधर जाएगा। उस समय न तो जाति के प्रति, जाति के नाम पर कोई झगड़े होंगे, न धर्म के नाम पर, न वेशभूषा के नाम पर, न भाषा के नाम पर, किसी के भी नाम पर कोई झगड़े नहीं रहेंगे, कोई पराया नहीं रह जाएगा। मेरे बच्चों, यह इस कविता का मूल भाव है। इस कविता का मूल भाव है। आज इस कविता के मूल भाव को बताते हुए, ताकि कल मैं अपने बच्चों को जब मैं अर्थ दूं, तो बच्चों को इस मूल भाव को समझते हुए उस अर्थ को आसानी से समझ सकें। मैं अपना मूल भाव यही समाप्त करता हूँ। साथ ही साथ बच्चों को सेहतमंद रहने और अपनी पढ़ाई के प्रति अग्रसर और जागरूक रहने की शिक्षा देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। धन्यवाद।